आपने सुना होगा, जैसा खाना वैसा मन, और साइंस भी इस बात से अग्री करता है। सेकंड ब्रेन के लेखक डॉक्टर माइकल गर्शॉन के अनुसार हमारे गट में 95% सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। यह वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड, व्यवहार और मेमोरी को रेगुलेट करता है। और क्या आप जानते हैं, इस सेरोटोनिन को रेगुलेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं। हाल के रिसर्च ने यह साबित किया है कि गट बैक्टीरिया हमारे मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव डालते हैं और इन बैक्टीरिया को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है जिन्हें हम साइकोबायोटिक्स कहते हैं। लेकिन ये गट बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? तो जब हम जन्म लेते हैं तब से यह बैक्टीरिया ब्रेस्ट फीडिंग, एनवायरमेंटल एक्सपोजर और खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये बैक्टीरिया न केवल डाइजेशन में बल्कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में भी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और यह एसोसिएशन डेवलप होते होते एक ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बदल जाता है जिसमें दोनों माइक्रोब्स और ह्यूमन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जहां हम इन्हें न्यूट्रिशन देते हैं और बदले में ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखते हैं। प्रोफेसर रॉब नाइट, जो माइक्रोबायोम इनोवेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुलासा किया कि ह्यूमन सेल्स से ज्यादा हमारे शरीर में माइक्रोबियल सेल्स होते हैं। एक नेचर में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, जबकि ह्यूमन सेल्स केवल 30 ट्रिलियन होते हैं। तो टेक्निकली हम केवल 43% ही इंसान हैं। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज्यादा माइक्रोब्स गट में पाए जाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया काम कैसे करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है और यहाँ भी गट बैक्टीरिया को हम प्रीबायोटिक्स के रूप में फूड प्रोवाइड करते हैं, जिनमें नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं जो गट बैक्टीरिया मतलब प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रोबायोटिक्स जो कि लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और माइक्रोबायोम का बैलेंस बनाए रखते हैं। और पोस्टबायोटिक्स बेनिफिशियल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स को डाइजेस्ट करने के बाद बनाते हैं और गट हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया ब्रेन फंक्शन को कैसे रेगुलेट करते हैं? तो इनके अलावा एक और कैटेगरी है जिसे साइकोबायोटिक्स कहते हैं। ये प्रोबायोटिक्स का ही एडवांस वर्जन होते हैं जो ब्रेन फंक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्च के मुताबिक लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम की फैमिली, खासकर लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस और बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम को साइकोबायोटिक्स माना जाता है। ये बैक्टीरिया न सिर्फ गट हेल्थ जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सुधार करते हैं बल्कि साइकोपैथोलॉजी में भी साइकेट्रिक हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ये साइकोबायोटिक्स काम कैसे करते हैं? ये साइकोबायोटिक्स सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं जो मूड रेगुलेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसलिए भी कहा गया है कि दिल और दिमाग का रास्ता पेट से होकर जाता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गट ब्रेन एक्सिस क्या है? ये एक कम्युनिकेशन पाथवे है जहां गट बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जो सीधे ब्रेन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। यह कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि पार्किंसंस डिजीज, जो एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका भी लिंक गट बैक्टीरिया से देखा जा रहा है। पार्किंसंस पेशेंट्स के गट माइक्रोबायोम में स्पेसिफिक बैक्टीरिया की कमी होती है जो इस कंडीशन को और बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे गट बैक्टीरिया जो पहले सिर्फ डाइजेशन में रोल प्ले करते थे, अब वो ब्रेन डिसऑर्डर्स में भी इन्वॉल्व्ड हैं, जहां ये गट बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ साथ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स (SCFAs) भी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें मेनली प्रोपियोनेट, ब्यूटेरेट और एसीटेट शामिल होते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हाई फाइबर्स फूड की फर्मेंटेशन से बनते हैं जो स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होते। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कितना और किस टाइप का फाइबर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि यह डायरेक्टली गट माइक्रोफ्लोरा की कॉम्पोजिशन और उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए फैटी एसिड्स पर पड़ता है।
और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स सिर्फ गट हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, इनका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर भी होता है। गट ब्रेन एक्सिस के जरिए ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे इमोशनल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यह गट ब्रेन एक्सिस न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनको कंट्रोल करने वाले प्रोटीन्स को भी मॉड्यूलेट करती है, और यह सारा कम्युनिकेशन वेगस नर्व के थ्रू होता है, जो बॉडी की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है। इस नर्व के एंड्स इंटेस्टिनल एपिथेलियम के नीचे कनेक्टेड होते हैं ताकि गट फ्लोरा से आने वाले सिग्नल्स रिसीव कर सकें। वेगस नर्व की एक्टिविटी इंटेस्टिनल एपिथेलियम के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है, और अगर यह एक्टिविटी लो होती है तो इंटेस्टिनल बैरियर ज्यादा परमिएबल हो जाता है, जिससे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। तो साइकोबायोटिक्स हमारी बॉडी में इतने बड़े लेवल पर चेंजेस लाते हैं, इसलिए अपनी हर दिन की डाइट में इसे इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। लेकिन साइकोबायोटिक्स लेने का मतलब यह नहीं है कि हमें तुरंत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। इन बैक्टीरिया को गट में कॉलोनाइज होने का टाइम चाहिए होता है, और उन्हें काम करने के लिए सही एनवायरनमेंट भी चाहिए। अगर हम उन्हें एक पुअर डाइट और गलत ईटिंग हैबिट्स के साथ मुश्किल में डालेंगे, तो फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। रीसेंट स्टडीज ने दिखाया है कि गट माइक्रोबायोम ओवरऑल हेल्थ का एक की प्लेयर है, जो न सिर्फ डाइजेस्टिव इश्यूज बल्कि टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये सब दिखाते हैं कि हमारी डाइट में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा कितना जरूरी है। साइकोबायोटिक्स रिच फूड जैसे योगर्ट, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स और होल ग्रेन्स गट ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करते हैं, और ये सस्टेनेबल और इजीली अवेलेबल ऑप्शंस भी हैं। इमेजिन, सिर्फ एक अच्छी डाइट आपको फिजिकली और मेंटली कितना फिट रख सकती है।